हेलो, नमस्कार। आज की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। मैं कुक विद सरिता ऑनलाइन रेसिपी देखिए। और देखिए हमने इस रेसिपी के लिए जो बहुत बढ़िया बनकर देखिए सेव मिल्क केक है ये। इसके लिए दो हमने एप्पल ले लिया है, सेब ले लिया है और इसको हम धुल लिए हैं। और धुलने के बाद हम इसको ये क्रश कर लेंगे। इस तरीके से क्रश कर रहे हैं और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनकर के तैयार होगी, देखिएगा अभी। और इस तरह से हमने दोनों एप्पल को जो क्रश कर लिया है, क्रश करने के बाद हमने इसको एक साइड में रख दिया है। और इसके बाद हम गैस की फ्लेम जला करके उस पर हम कढ़ाई रख दिए हैं। और उसके बाद हमने 4 चम्मच जो है शुद्ध घी डाला था और उसके बाद हमने एप्पल जो क्रश किए थे वो डाल दिए हैं इसमें। और इसको हम पकाएंगे, इसमें डाल करके अच्छी तरीके से चला चला करके हम इसको पकाएंगे। देखिए इस तरह से पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसी तरह से हम इसको चलाते हुए इसी तरह क्रश करते हुए देखिए इस तरह से पलटे से दबा दबा करके हम इसको पका रहे हैं कि इसका पानी जो है अच्छी तरह से इसमें सूख जाए। और जब सूख जाएगा तो समझ लीजिए कि ये पक गया है। और इसके बाद हमने 2 कप जो है फ्रेश दूध डाला है मलाई सहित। देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है और इसके बाद हम इसको चलाते हुए पकाएंगे इसको। और इसके बाद हमने 3 स्पून जो है कोकोनट हमने क्रश किया था उसको भी डाल दिया है। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं और नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। और इसमें हमने 100 ग्राम तक गुड़ डाल दिया है। इस तरीके से डाल करके इसको हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे अच्छे से। इस तरह से पका लेंगे और पकाने के बाद हमने देखिए इस तरह से चला चला करके पकाएं। तुरंत तो पक नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तब भी 10 मिनट में ये पक गया है, हमारा रेडी होने वाला है, बस हो गया है। देखिए इस तरह से चलाते चलाते हमने पका दिया है। और इसके बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हमने 100 ग्राम मखाना लिया है और इसी तरह बिना घी के ही हमने इसको भून लिया है। इस तरह से चला करके भून लेंगे। अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है थोड़ी भी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए हम देखेंगे कि हाथ से जब टूट जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये भून गए हैं, हमारे मखाना जो है रोस्ट हो गया है। और इसके बाद हम मूंगफली ले लिए हैं 50 ग्राम तक और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हमने इसको रोस्ट कर लिया है। 100 ग्राम मखाना में 50 ग्राम मूंगफली हम डाल करके भून लेंगे दोनों को एक साथ। और उसके बाद हमने कुछ जो है काजू और बादाम ले लिए हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं और रोस्ट करने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। और मूंगफली का छिलका जो है ना उसको हम उतार देंगे हाथों से मसल करके इस तरीके से। देखिए इस तरह से। कमेंट जरूर करिए हमारी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और छिलका उतारने के बाद हमने मखाना और मूंगफली इसमें डाल देंगे और ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डाल देंगे जो हमने भुना था अभी। और बिना घी के हमने भुना है, इसी तरह से सूखा ही भून लिया है। और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर इसका हम बनाएंगे। देखिए बन गया है फाइन पाउडर। इस तरीके से बनाने के बाद हम इसमें हम इलायची डालना भूल गए थे, अब हमने डाल दिया 3 इलायची। और फिर से इसको चला देंगे एक बार। और चलाने के बाद भी देखिए अच्छे से पिस गया है हमारा। और इसके बाद हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हमने 1 कप दूध डाला है। और 1 कप दूध डालने के बाद जो हमने ग्राइंड किया था मखाना, मूंगफली और ड्राई फ्रूट उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको चला करके देखेंगे कि इसमें ये पूरा हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो हम आधा कप दूध और डाल देंगे। उतना ही दूध डालिए जितना कि ये मिक्स हो जाए। जैसे हलवा बनाते हैं ना, हलवा बनाते समय दूध डालते हैं, ज़्यादा दूध नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। और देखिए इस तरह से डाल देंगे हम दूध। हमने आधा कप जो है दूध डाल दिया है, आधा कप दूध डाल दिए हैं इसमें। और इस तरह से डाल करके हम अच्छे से बराबर से इसको चलाते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने चीनी डाल दिया है और हमने दूध डाल दिया, कम लग रहा था तो इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। 5 से 6 चम्मच हमने चीनी डाल दिया था। और उसके बाद हम ये घी डाल दिए हैं, घी डाल दिए हैं और घी डाल करके चलाएंगे इसको अच्छे से। इसमें हमने गुड़ डाला था और इसमें चीनी डाला है। और देखिए इस तरह से हम इसको भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पक जाएगा उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसको भी हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा है। एप्पल वाला जो बनाए थे अभी हम, उसको भी इस तरह से हम इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बटर पेपर ले लिए हैं, बटर पेपर पर हम ऑयल लगा देंगे, घी लगा देंगे, रिफाइंड या
शुद्ध घी लगाएंगे, तेल तो नहीं लगा सकते, व्रत के लिए हम बना रहे हैं, व्रत स्पेशल रेसिपी है ये। और खरबूजे के बीज जो हमने है डाल दिए हैं पहले, और उसके बाद हम एप्पल वाला ये निकाल करके फैला दिए हैं इस पर, और अच्छी तरीके से हम इसको फैला देंगे। चम्मच की सहायता से हमने जो है फैला दिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर जो है मखाना वाला जो बनाए थे उसको इसके ऊपर से लगा देंगे, उसको भी अच्छी तरीके से फैलाते हुए इस तरह से हमने चम्मच और दोनों चम्मच की सहायता से बराबर से हमने इसको कर दिया है। और बहुत स्वादिष्ट बनी है ये, एक बार आप भी बना करके देखिए। सेब मिल्क केक, और देखिए इस तरीके से बनाए हैं हम। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख दिए थे इसको, और जब ये 2 से 3 घंटा के लिए फ्रिज में रखा था ताकि अच्छे से ये कूल डाउन हो जाए और हमारे जो काटने पर जो है ख़राब ना हो, इसलिए। और उसके बाद सारा कट कर लिए हैं, और देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई है। एक बार टेस्ट करके आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह, व्रत स्पेशल मिठाई है ये। और सेब मिल्क केक नाम है इस मिठाई का, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है हमारी ये सेब मिल्क केक। और इस तरह से बनाने के बाद सर्व करिए, खाइए। और देखिए, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सबका, थैंक यू।